इराक के अंदर दो अहम डेवलपमेंट हुई है। एक तो टर्की की छोनी पर मिसाइल हमले हो रहे हैं और बार बार हो रहे हैं। दूसरे नंबर पर जो इराक की गवर्नमेंट है उसने दाइश के जो ठिकाने हैं वो तबाह किए हैं, जिससे जो दाइश का थ्रेट है, जो सबका दुश्मन है, वो काफी इस हवाले से सप्रेस हुआ है। आपको ये बता दें कि एयर स्ट्राइक्स की गई हैं मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में, जिसमें खसूसन हामरीन नाम की एक पहाड़ी सिलसिला है, उसके ऊपर बड़ी ज्यादा इराक की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाइयां की हैं। अब बात यह है कि टर्की लगातार इराक के अंदर पिट रहा है। दाइश वाले अमेरिका की सपोर्ट लेकर इराक की गवर्नमेंट को भी थ्रेट कर रहे हैं, ईरान को भी थ्रेट कर रहे हैं, और अहम बात यह है कि ये टर्की की फोर्सेस पर भी निशाना बना रहे हैं, जिसकी वजह से टर्की को इस पूरी गेम के अंदर काफी नुकसान हो रहा है। खैर, इन तमाम तर चीजों से पर्दा उठाते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें, ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। खबर है कि शिमाली इराक में वाकया तुर्क फौज की छोनी को कनकोरस किस्म के गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया है। ये एक माह से कम अरसे में दूसरी बार इराक में टर्की की फौजी छोनी पर हमले की खबरें सामने आई हैं। गुज़श्ता माह 21 अगस्त को पहली बार शमाली इराक के सूबे दबोक में वाकया टर्की की हमरानी नाम की छोनी को तबाह किया गया था, और उसके अंदर भी कनकोरस गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाए जाने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। कनकोरस ताकतवर धमाका करने वाला एक एंटी टैंक मिसाइल है जो 200 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से 4 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। ताहाल किसी ग्रुप ने शमाली इराक में टर्की की फौजी छोनी पर हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। टर्की का दावा है कि उसकी फौज PKK नामी ग्रुप के मुकाबले के लिए इराक में मौजूद है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि टर्की की सिक्योरिटी फोर्सेस को जानी भी नुकसान हुआ है और माली नुकसान भी हुआ है। अभी तक टर्की की डिफेंस फोर्सेस ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि हमारे कितने लोग हलाक हुए हैं, और ये जो कनकोरस गाइडेड मिसाइल का हमला ये बताता है कि इराक के अंदर जो टर्की की सिक्योरिटी फोर्सेस है उसको चारों तरफ से दुश्मन ने घेरा हुआ है। अगर हम बात करें दाइश की, तो दाइश को भी बड़ा नुकसान हुआ है, और ये वो ही दाइश है जो PKK यानी कुर्दिस्तान के लोगों के साथ मिलकर न सिर्फ टर्की के ऊपर हमला कर रहे हैं बल्कि इराक की सिक्योरिटी फोर्सेस को भी तबाह कर रहे हैं। आज इराक की सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया है, और ज्वाइंट ऑपरेशन करके एयर स्ट्राइक्स की हैं हामरीन माउंटेन रेंज के ऊपर। ये हामरीन माउंटेन रेंज सलाहुद्दीन प्रोविंस के अंदर मौजूद है, और वहां पर एयर स्ट्राइक की है। और इस एयर स्ट्राइक के अंदर जो बड़े बड़े दहशतगर्द थे वो हलाक हुए। कुछ के नाम सामने आए हैं, जिसमें मोहम्मद राशिद जासिम, अबू हुदैफा, अबू फातमी अस्करी, ये वो लोग थे जो इस प्रोविंस को बिल्कुल हाईजैक करके बैठे हुए थे। खैर, आपको यह भी बता दें कि आज 2 दफा एयर स्ट्राइक्स की गई हैं इन इलाकों पर, जिसकी वजह से दाइश को बड़ा धचका लगा है, और यही खबर टर्की के लिए बड़ी राहत की है, क्योंकि यही वो लोग मिलकर टर्की की सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करते हैं।